लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, उसके अंदर हमने क्वालिटी पढ़ी थी, क्वालिटी एश्योरेंस पढ़ी थी, मैनेजमेंट, ऑडिट, प्रोसेस वेलिडेशन, क्वालिफिकेशन। अब हमने देखने हैं 7 टूल्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के लिए 7 टूल्स हमें रिक्वायर्ड हैं। ये 7 टूल्स क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो हम इन 7 टूल्स को यूज़ करते हुए क्वालिटी कंट्रोल को मैनेज करते हैं। इन 7 टूल्स में क्या क्या है? ओके, सो यहाँ पे कुछ मिसिंग है, तो मैं बताती जाती हूँ। एक कॉज एंड इफ़ेक्ट डायग्राम बनती है। उस कॉज एंड इफ़ेक्ट डायग्राम्स में क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, उन डिफरेंट प्रॉब्लम्स के डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं। हर प्रॉब्लम का एक कॉज होता है, वो कॉज क्या होता है, उस कॉज का इफ़ेक्ट क्या होता है, और वो कॉज क्या इफ़ेक्ट के साथ क्या डिफ़ेक्ट पैदा करती है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, वो होती है हमारी कॉज एंड इफ़ेक्ट डायग्राम। अब यहाँ पे ये एरोज़ के साथ कुछ लिखा हुआ था, वो मिसिंग है, तो यहाँ पे डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सपोज़ यहाँ पे है इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम थी, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम है। उस इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम से इशू क्या हुआ, ऑपरेशन का इशू हुआ। या फिर यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम थी, यहाँ पे हमारे पास मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ पे हमारे पास टाइम में प्रॉब्लम आ गई। इसी तरह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगी, उनके डिफरेंट कॉजेज़ होंगे, उनके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स होंगे, जो एक प्रॉब्लम को क्रिएट करने में हमें मसला पैदा करेंगे, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो उसको हम इस तरह के एक चार्ट में लिख के, चार्ट बना के उसको हम स्टडी करते हैं, ताकि हमें समझ आ सके, इजीली सब कुछ क्लियर हो जाए हमारे माइंड में। तो ये होती है कॉज एंड इफ़ेक्ट डायग्राम। उसके बाद एक चेक शीट होती है। चेक शीट हम बनाते हैं। चेक शीट कैसे बनाते हैं, क्या होती है चेक शीट, और चेक शीट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पे देखेंगे कि क्वालिफाइड डिफेक्ट्स बाय टाइप्स। हम क्वांटिटेटिवली भी चेक करते हैं उसे, क्वालिटेटिवली भी चेक करते हैं। हम देखेंगे किस किस टाइप के डिफेक्ट्स आ रहे हैं हमारे प्रोडक्शन के अंदर। हम ये देखेंगे कि कितने डिफेक्ट्स आ रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर और कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम एक चेक शीट बना लेते हैं और उसमें लिखेंगे, जैसे हमारे पास सामने बनी हुई है, यू कैन सी। यहाँ पे हमारे पास एक बॉटल की एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि एक जूस कंपनी है, जूस कंपनी वालों ने उन्होंने चेक शीट अपनी बनाई है, डिफरेंट लोकेशंस के हिसाब से बनाई है। यहाँ पे सारे वर्किंग डेज मार्क किए हुए हैं कि मंडे से लेकर सैटरडे तक कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी बॉटल्स में हमारे पास डिफेक्ट्स देखने को मिली है। तो मंडे को 2 बॉटल्स ब्रोक मिली हैं, 3 के कैप लॉस्ट हुए हैं, डर्ट 7 में मिली है, रॉन्ग ऑर्डर 1 हुआ है, 3 डैमेज वाल पैकेजिंग। तो हमारे पास टोटल 16 लॉस डिफेक्ट्स हमें देखने को मिले हैं। इसी तरह से हम ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ये देखेंगे। अब इसको हम किस तरह से क्वालिटेटिवली कैसे देखेंगे, क्वालिटेटिवली देखेंगे तो हमारे पास बॉटल्स ब्रोक 5 हुई हैं टोटल सारे वीक के वर्किंग डेज़ में। तो ये एक हमारे पास नॉर्मल है रेट, ये कोई ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, क्योंकि टोटल 5 बॉटल्स हमारे पास डिफेक्टेड आई हैं। कैप लॉस्ट भी थोड़े हैं, मिसिंग लेबल भी थोड़े हैं। यहाँ पे अलार्मिंग प्रॉब्लम डर्ट में आई है। डर्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, 21 बॉटल्स की अंदर डर्ट देखने को मिली है। तो हमें फ़ौरन से पता चल जाएगा कि इस एरिया में हमारे पास डिफेक्ट्स आ रहे हैं। तो
तो हम उस एरिया में डिफरेंट किस्म की जगहों पे जाके देखेंगे कि कोई इंस्ट्रूमेंटल इशू है, कोई लापरवाह ट्रेनिंग स्टाफ है, अनट्रेंड स्टाफ है, स्टाफ को ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है, स्टाफ को चेंज करने की ज़रूरत है, कोई इर्रेस्पॉन्सिबल स्टाफ मेंबर है, उसको हम बाहर निकाल देंगे या उसकी ट्रेनिंग करेंगे या जो भी, या फिर इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम है तो इंस्ट्रूमेंट को ठीक करेंगे, और कोई किसी भी टाइप का और मसला है तो हम वो करेंगे, या इन्वायरमेंटल इशू भी हो सकता है, यानी कि उस जगह पे डर्ट आ बहुत रही है तो हम उस डर्ट को आने से रोकेंगे कि किसी तरह से डर्ट ना आए या फ़िल्टर होके आए, या हम वो विंडो बंद कर दें, कोई एक्स्ट्रा विंडोज़ ऑन है, ओपन है, या कोई इंस्ट्रूमेंट का ऐसा ढक्कन खुला है जिसमें से डर्ट एंटर हो रही है, तो हम वो चीज़ को देखेंगे और उसका फिर सल्यूशन ढूँढेंगे। उसके बाद डैमेज वाली पैकेजिंग भी बहुत हो रही है और रॉन्ग ऑर्डर भी बहुत हो रहे हैं। तो रॉन्ग ऑर्डर तो हमारे पास क्लियरली ये दोनों तो स्टाफ की गलती लगती है, तो हम स्टाफ को या ट्रेन करेंगे दोबारा से या चेंज करेंगे स्टाफ, व्हाटएवर नीडेड।